कोरोना वायरस और उसका विद्यार्थी जीवन पर प्रभाव। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व को अपने पंजों में जकड़ लिया है। चीन के वुहान शहर से निकलकर इस वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाकर रख दिया है। इस वायरस ने लाखों लोगों की जान ले ली है और कई लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। भारत में 2 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से प्रभावित हैं। भारत में लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है और सामाजिक दूरी इसका एकमात्र उपाय है। इसके चलते दुकान, दफ्तर, विद्यालय और सार्वजनिक स्थल इत्यादि पर ताले लग चुके हैं। कोरोना वायरस ने भारत की शिक्षा को प्रभावित किया है। फिलहाल मार्च महीने से लॉकडाउन की वजह से विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने अस्थायी रूप से स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार एक अनिश्चितता है कि स्कूल कब खुलेंगे। शिक्षा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण समय है क्योंकि इस अवधि के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके साथ बोर्ड परीक्षाओं और नर्सरी स्कूल प्रवेश इत्यादि सब रुक गए हैं। शिक्षा संस्थानों के बंद होने का कारण दुनिया भर में लगभग 600 मिलियन शिक्षार्थियों को प्रभावित करने की आशंका जताई जा रही है। शिक्षण संस्थाओं द्वारा कोरोना संकट काल के दौरान किए गए उपाय इस प्रकार हैं। स्कूल बंद, परीक्षाओं को स्थगित या पुनर्निर्धारित किया गया, परिसर की सफाई और स्वच्छता पर ध्यान, दीर्घकालिक अनिश्चितता आदि पर विचार। सभी प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, कृषि, फैशन और डिजाइनिंग पाठ्यक्रम सहित स्थगित की गई है। यह स्थिति मुख्य रूप से निजी विश्वविद्यालयों के लिए खतरा हो सकता है। कुछ कर्मचारियों के वेतन में कटौती हो सकती है। बोनस और वेतन वृद्धि को स्थगित किया जा सकता है। खासकर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि उनके कुछ विषयों के पेपर लॉकडाउन के चलते स्थगित हो गए। यह दोनों कक्षाएं विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। इस पर भविष्य और उनके जीवन में आने वाला कैरियर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। लॉकडाउन की वजह से हर तरह की एडमिशन परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। पेपर लेट होंगे तो उसका रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा। अभिभावक अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को लेकर बेहद चिंतित। कोरोना वायरस के संकट काल की वजह से परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, इसीलिए शिक्षण आयोग ने यह फैसला लिया है कि इस वर्ष नर्सरी से लेकर 9वीं 11वीं कक्षा तक के बच्चों को बिना परीक्षा लिए पास कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के चलते शिक्षकों ने ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर दी हैं। इंटरनेट की सुविधाओं के कारण विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं। ऑनलाइन से स्कूल, कॉलेज विद्यार्थी एक साथ संपर्क साध रहे हैं जिससे पढ़ाई में रुकावट उत्पन्न न हो। डिजिटल मार्केट के बाजार में ऑनलाइन क्लासेस का बोलबाला है। यहाँ विभिन्न ऐप के जरिए और वीडियो कॉल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस की फीस कम होने की वजह से ज़्यादा छात्र इस शिक्षा के माध्यम से जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए विद्यार्थी इस प्रकार के अनोखे शिक्षा प्रणाली को समझ पाए हैं। लॉकडाउन के दुष्प्रभाव को ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से कम कर दिया है। केंद्र सरकार ने शिक्षा प्रणाली को विकसित करने हेतु पहले साल की तुलना में इस साल व्यय अधिक किया है ताकि कोरोना संकट काल के नकारात्मक प्रभाव शिक्षा पर न पड़े। सीबीएसई ने विशेष टोल फ्री नंबर लागू किया है जिसके माध्यम से विद्यार्थी घर पर रहकर अधिकारियों से मदद ले सकते हैं। 12वीं कक्षा के विषय से संबंधित पुस्तकें ऑनलाइन जारी की गई है ताकि बच्चों की शिक्षा में बिल्कुल बाधा न आए। लॉकडाउन ने परीक्षा चक्र पर अनिश्चितता उत्पन्न की है। विश्वविद्यालय छात्र इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में कमी आने की शंका है। कार्यशील पूंजी में बाधा पैदा हो सकती है। छात्र परामर्श संचालन प्रभावित हो रहे हैं। स्कूली शिक्षा की संरचना में शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके लॉकडाउन के चलते प्रभावित होंगे, लेकिन कम आय वाले निजी और सरकारी स्कूल ऑनलाइन शिक्षण विधियों को अपनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ई लर्निंग समाधानों तक यह स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कुछ बच्चों को पढ़ाई के अवसर इस वक्त नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत से घरों में लैपटॉप और कंप्यूटर की सुविधा न होने और स्मार्टफोन की अत्यधिक डेटा या खर्चा न उठा पाने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। गांव में भी स्कूल बंद है और वहां के बच्चे कोरोना महामारी के संकट काल में
पढ़ नहीं पा रहे हैं। भारत के विभिन्न छात्रों ने चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जैसे देशों में प्रवेश लिया है और कोरोना वायरस के कारण वह देश बुरी तरह से प्रभावित है। इस बात की संभावना है कि छात्र भविष्य में वहां प्रवेश नहीं लेंगे और लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा की मांग में गिरावट आएगी। नियमित रूप से विद्यार्थी जब पढ़ाई करते थे तो एक विशेष अनुशासित जीवन व्यतीत करने के संग टाइम टेबल का अनुकरण करते थे। लॉकडाउन में कुछ बच्चे शिक्षा को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं हैं। वह सोशल मीडिया में चैट, मोबाइल में गेम्स खेलते हैं और अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। अभी माता पिता की यह जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन में भी बच्चे घर पर अनुशासन का पालन करें और ऑनलाइन शिक्षा को गंभीरतापूर्वक लें और खाली समय में ऑनलाइन एनिमेटेड शिक्षा संबंधित वीडियोस और विभिन्न ऑनलाइन वर्कशीट्स के प्रश्नों को हल करें। कोविड-19 के दौरान शिक्षा प्रणाली में जरूरी बदलाव की आवश्यकता। बिजली की आपूर्ति, शिक्षकों और छात्रों के डिजिटल माध्यम से जुड़ना और इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। डिजिटल ई लर्निंग की सुविधा को बढ़ावा देना। जो छात्र कम आय वाले परिवार से हैं उन्हें दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया जाए। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्मों का पता लगाने की आवश्यकता है। नौकरी की पेशकश और इंटर्नशिप कार्यक्रमों के उपायों पर विचार करने की जरूरत है। निष्कर्ष, राष्ट्रीय स्तर पर एडुटेक सुधार होना आवश्यक है जो वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी का समावेश है। संकट के इस समय में युवा दिमाग की क्षमता निर्माण के लिए प्रभावी शैक्षिक अभ्यास की आवश्यकता है। शिक्षकों के साथ छात्रों को भी डिजिटलाइजेशन के लिए सहायता करने की आवश्यकता है। कुछ समय के लिए भारत को 10वीं और 12वीं के लिए शिक्षा मुक्त सेवाएं ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से शुरू करने की जरूरत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देश और शिक्षा की प्रगति के विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। शिक्षा संगठन यह सुनिश्चित करे कि विद्यार्थी लॉकडाउन के वक्त शिक्षा प्राप्त करे और अपनी पढ़ाई जारी रख सके और शिक्षा में बाधा उत्पन्न न हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।